आखिर कहाँ गया भगवान राम के द्वारा तोड़ा हुआ धनुष? क्या सच में आज भी धरती पर मौजूद है यह धनुष? दोस्तों, ये जानने से पहले कि श्री राम द्वारा तोड़ा हुआ धनुष कहाँ है और अब कैसा दिखाई देता है, जान लेते हैं इस धनुष के बारे में। कुछ लोग आज भी रामायण को काल्पनिक मानते हैं और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि रामायण सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के उस धनुष के बारे में बताने वाले हैं जो कि हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने माता सीता से विवाह के दौरान तोड़ा था। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था, जो कि आज से कई हजारों वर्ष पहले तोड़ा गया था। यह धनुष विश्वकर्मा जी द्वारा भगवान शिव को दिया गया था। यह एक ऐसा धनुष था जिसकी एक टंकार से ही बादल फट जाया करते थे। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था, जिसके कारण शिव जी ने इसी धनुष से त्रिपुरासन की तीनों नगरियों को मात्र एक ही तीर से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन बात ये आती है कि यह धनुष शिव जी के पास से माता सीता के यहाँ जनकपुरी में कैसे पहुंचा। बता दें कि विश्वकर्मा जी द्वारा दो धनुषों का निर्माण किया गया था, जिनमें से एक था सारंग और दूसरा था पिनाक। सारंग धनुष को विश्वकर्मा जी द्वारा विष्णु जी को और पिनाक धनुष को विश्वकर्मा जी द्वारा भगवान शिव को दे दिया गया। जनकपुरी के राजा जनक को यह धनुष उनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया था। राजा जनक इस धनुष को एक मेज पर सजा कर रखा करते थे, क्योंकि यह धनुष उनके पूर्वजों की देन थी। माता सीता इस मेज को अपने हाथों से उठाकर रख दिया करती थी, जिस पर यह धनुष रखा हुआ रहता था। जिस धनुष को उठाने में बड़े बड़े महारथी और सूरमा अपने हाथ टेक चुके थे, उसी धनुष को बचपन में माता सीता अपने एक हाथ से ही उठाकर मेज पर रख दिया करती थी। लेकिन जब मिथिला नरेश राजा जनक ने यह सब देखा कि माता सीता तो इस शिव धनुष को एक हाथ से ही उठाकर रख देती है, तब महाराजा जनक ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी पुत्री का विवाह उसी राजा से होगा जो कि उस धनुष को उठा पाएगा। और फिर सभी जगह के बड़े बड़े और बलशाली राजाओं को इस सभा के लिए आमंत्रित किया गया। रावण भी इस सभा में आया, लेकिन रावण अपने साथ अपने बल का अभिमान और अहंकार लेकर आया था। रावण धनुष उठाने में जितनी ज्यादा शक्ति लगाता, धनुष उतना ही और भारी होता चला जाता था। और भी बहुत सारे बड़े बड़े राजा आए, लेकिन अपने अभिमान के कारण इस धनुष को हिला भी न पाए, क्योंकि यह धनुष स्वयं भगवान शिव का पिनाक धनुष जो था। रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग के अनुसार जब कोई भी इस धनुष को नहीं उठा सका, तब ऋषि विश्वामित्र द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर लाया गया। जब भगवान राम के धनुष उठाने की बारी आई, तब भगवान राम ये समझ चुके थे कि यह कोई साधारण सा धनुष नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले भगवान राम ने इस धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की एक पूरी परिक्रमा लगाकर हाथ जोड़कर धनुष का सम्मान किया। और भगवान राम की शीलता और विनम्रता देख धनुष का भार अपने आप ही खत्म हो गया। और फिर उन्होंने पिनाक धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और धनुष उठाते ही धनुष अपने आप ही टूट गया। जिस प्रकार माता सीता शिव जी का ध्यान सहज और सरल मन से किया करती थी और बिना बल प्रयोग के ही धनुष को उठा लिया करती थी, ठीक उसी प्रकार भगवान राम ने धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। इस प्रकार भगवान राम द्वारा ही जनकपुर में पिनाक धनुष को तोड़ा गया और फिर माता सीता और भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। जब परशुराम जी को यह पता चला कि जनकपुरी में किसी ने पिनाक धनुष को तोड़ा है, तब उस धनुष की गर्जना सुन परशुराम जी क्रोधित हुए और तुरंत ही जनकपुरी में दौड़े चले आए और भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। फिर उस समय भगवान राम ने परशुराम जी को यह आभास कराया कि वह स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। जब परशुराम जी को यह पता चला कि राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, तब उनका क्रोध तुरंत ही शांत हुआ और तभी भगवान राम ने परशुराम जी को अमर होने का वरदान भी दिया। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, पिनाक धनुष महाप्रलयकारी था। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। पिनाक धनुष एक ऐसा धनुष था जिसे शिव जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह धनुष आज भी धरती पर मौजूद है। पिनाक धनुष को उठाने की क्षमता भगवान राम के अलावा अन्य किसी व्यक्ति में नहीं थी, जिसके कारण भगवान राम ने ही इस धनुष को उठाया। एक बार दानवराज तारकासुर के तीनों पुत्रों ने भगवान शिव की तपस्या से उनको प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने फिर उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने वरदान में त्रिपुर लोक मांग लिया। त्रिपुर लोक एक ऐसा लोक था जहाँ इन तीनों भाई तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष को कोई भी नहीं मार सकता था। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने इन तीनों को यह वरदान दे दिया। लेकिन इन तीनों को वरदान मिलते ही इन्होंने चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें मारना पूरी तरह से असंभव हो गया था।
इन तीनों के अत्याचार को खत्म करने के लिए ही भगवान शिव ने अपने नेत्रों से पिनाक धनुष का निर्माण किया और सबसे पहले उसी धनुष से त्रिपुर लोक को ही नष्ट किया, जहां तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष का वध शिवजी द्वारा ही किया गया। जब राम ने जनकपुरी में भगवान शिव के पिनाक धनुष को तोड़ा, उस समय धनुष के 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा आकाश, दूसरा पाताल और तीसरा धरती पर जा गिरा। पिनाक धनुष का जो टुकड़ा धरती पर गिरा, वो टुकड़ा आज भी धरती पर मौजूद है और इस जगह की पूजा अर्चना भी की जाती है। धनुष का जो भाग धरती पर गिरा, वह शिव धनुष का बीच वाला भाग था। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस स्थान पर धनुष का हिस्सा गिरा, वहाँ बीच में एक पीपल का पेड़ मौजूद है। इस पेड़ के पास मौजूद कुंड को धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम द्वारा तोड़े हुए धनुष का हिस्सा इसी जगह पर गिरा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धनुष कुंड में मौजूद जल के आकार से यहाँ के लोग अपने आसपास की फसल का अंदाजा लगा लेते हैं। इस कुंड में मौजूद जल ये बता देता है कि इस वर्ष आने वाली फसल कैसी होगी और यह अनुमान बिल्कुल सही और सटीक होता है। भगवान शिव के इसी धनुष अर्थात भगवान राम द्वारा तोड़े हुए धनुष को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस जगह पर हर 5 साल में यह धनुष अपने आप ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही यह मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ हर तरह के मत्स्यों से छुटकारा भी पाया जा सकता है, क्योंकि यह एक पौराणिक मंदिर है, जिसके कारण यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी कोई मनोकामना के साथ आता है, उसकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर बोले कि उसका बढ़ता हुआ मत्स्य अगर पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो वह यहाँ आकर बैगन का भार चढ़ाएगा, तो उसे उसके बढ़ते हुए मत्स्यों से तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ लोग बैगन का भार चढ़ाने के लिए आते हैं। इस जगह पर हर दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त धनुष वाले स्थान के दर्शन और पूजा करता है, उन पर माता जानकी और भगवान राम के साथ ही भोलेनाथ की असीम कृपा रहती है। मकर संक्रांति के पर्व के पावन अवसर पर इस जगह पर एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ के लोगों की इस मंदिर में बहुत ही गहरी आस्था और अटूट विश्वास है, क्योंकि स्वयं भगवान राम द्वारा तोड़ा हुआ धनुष यहाँ आकर गिरा था। लेकिन अक्सर मन में यह ख्याल रहता है कि आखिर यह धनुष जहाँ गिरा वह कौन सी जगह थी और वह अब कहाँ मौजूद है। तो आपको बता दें कि यह मंदिर नेपाल के धनुषा जिले में मौजूद है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में भगवान राम को जिस तरह भगवान के रूप में पूजा जाता है, ठीक उसी तरह नेपाल में भगवान राम को एक दामाद के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उस समय माता जानकी यहाँ पर रहने वाले लोगों की बेटी के समान थी, जिसके कारण आज भी यहाँ के लोगों द्वारा भगवान राम को एक दामाद के रूप में पूजा जाता है। और आज भी विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह पंचमी के दिन इसी जगह पर बड़े स्तर पर उत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि विवाह पंचमी के दिन ही भगवान राम और माता सीता विवाह के संबंध में बंधे थे। दोस्तों, क्या आप भी इस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।